गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इसके। साइक्लोट्रॉन को इन्वेंट करने वाले ई लॉरेंस नामक साइंटिस्ट हैं और एनसीएलए के 1932 में इसको इन्वेंट किए। एक्चुअल में साइक्लोट्रॉन होता क्या है, किस प्रकार का काम करता है, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं हम लोग। इसकी सहायता से हम केवल पॉजिटिव चार्ज जैसे अल्फा, बीटा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन और हीलियम आदि के पार्टिकल्स को या आयंस को इसकी हेल्प से हम एक्सीलरेट कर सकते हैं, त्वरित कर सकते हैं। तो त्वरित किस प्रकार से होता है? जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, पहले एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के द्वारा उसको इसके मोशन को बढ़ाते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, फिर उसको हम भेज देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड उसको दूसरे पास में मोड़ देकर घुमा देता है और फिर मैग्नेटिक फील्ड में सेकंड पाथ में घूमने के बाद फिर उसको कहाँ भेज देते हैं? एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के लिए उसको उस फील्ड में भेज देंगे। फिर वहाँ पास ये पोटेंशियल जो होता है वो क्या करता है? एक्सीलरेट कर देता है और उसकी गति को बढ़ा देता है और इस प्रकार से आवश्यकता अनुसार हम उसको एक्सीलरेट कर देते हैं। तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन तो साइक्लोट्रॉन में क्या होता है? इसमें दो डी आकार का चपटा अर्धवृत्ताकार तांबे का बना हुआ खोखले चालक होते हैं, जिसके आकार अंग्रेजी अक्षर डी के जैसे होता है और इसका जो समतल कटा हुआ भाग दूसरे के सामने होते हैं, सम्मुख होते हैं और एक दूसरे के समांतर होते हैं। इसको हम जोड़ देते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से। देखिए ये डीज है, इस डीज को हम जोड़ देते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से और इसकी सहायता से हम इसको 10 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देते हैं और इसकी सहायता से हम इसको देते हैं 50 किलो वोल्ट का वोल्टेज देते हैं। और ये पूरा जो डीश होता है इसको एक वैक्यूम ट्यूब में, एक ही वृत्ताकार चपटा वैक्यूम ट्यूब होता है, इसके अंदर में पैक कर देते हैं और इसके अंदर का जो दाब होता है बहुत ही कम होता है और इसके अंदर उसी गैस को भरा जाता है जिस गैस के आयन को हमको एक्सेलरेट करना होता है। जैसे अल्फा पार्टिकल, हाइड्रोजन अल्फा पार्टिकल या हाइड्रोजन पार्टिकल या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके ही आप गैस को इसके अंदर में आपको भरना है कम दाब पे। अब इसका जो प्रोसेस होता है वो इस प्रकार से होता है। इसका प्रोसेस, ये जो फिलामेंट इसके जो बीच का जो फ्री स्पेस होता है, इसमें यहाँ जो फ्री स्पेस फिलामेंट लगा होता है, इस फिलामेंट को किसी बाह्य मीडियम से इस पर पावर देते हैं, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं इस पर, जिससे फिलामेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है और वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके अंदर जो भरा हुआ जो गैस होता है, जो पॉजिटिव आयन का गैस होता है, उस गैस को आयनित कर देता है और जैसे ये पॉजिटिव आयन जो आयनित होंगे और जो गैस का पॉजिटिव आयन होता है वो आयनित होता है, तो जैसे ही आयनित हुआ तो पहले हाफ साइकिल में क्या होता है? ये वाला डी माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाते हैं, मतलब G2 माइनस पोटेंशियल पे होगा और ये प्लस पोटेंशियल पे होगा, जिससे अट्रैक्ट होकर अंदर चली जाती है और जैसे इसके अंदर में आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है और यहाँ केवल मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, जिससे ये सर्कुलर पाथ में ऐसे घुमा देती है। फिर जैसे ये बाहर निकलता है, जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये माइनस हो जाएगी अब और ये क्या होगा? प्लस होगा। जैसे ये प्लस होगा रिपल्ट करेगा इसको और ये माइनस होगा तो क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। फिर इसके अंदर जाता है, जैसे ही अंदर जाता है फिर ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 हो जाएगी, यहाँ केवल मैग्नेटिक फील्ड ही काम करती है और यही प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है और इस प्रकार से ये क्या करते रहती है? एक्सीलरेट करते रहती है, इस प्रकार से एक्सीलरेट करती रहती है जब तक कि ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट तक ना पहुंच जाए, इस प्रकार से, और ये टारगेट पर पहुंचती है। तो इस प्रकार इसके हम वर्किंग को डिस्कस कर लिए।
अब इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन से आते हैं। इसकी जो मैथमेटिकल डेरिवेशन होती है, क्योंकि अभी देखिए हम मैग्नेटिक फील्ड में ये सर्कुलर पाथ में मुड़ता है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। इसके अंदर में क्या काम होगा, मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाता है, क्यू वी बी। इसकी वेलोसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या बी मान लेते हैं, और पॉजिटिव चार्ज को प्लस के मान लिया है। और जैसे ही सर्कुलर पाथ में मोशन करते समय टॉर्क फोर्स काम करेगी, इसका नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इसकी वैल्यू एफ स्क्वायर बाई आर होगा, और दोनों इक्वल होगा तभी वो सर्कुलर पाथ में मोशन करता है। इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ बस एक भी कटेगा, आर की वैल्यू निकल जाएगी एम वी बाई क्यू वी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब हमको देखना है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ये देखिए, ये कंप्लीट साइकिल एक हुआ, तो इसके अंदर में क्या होता है, केवल आधा साइकिल कंप्लीट करता है, इसलिए यहाँ टाइम भी क्या होगा, आधा लगेगी। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं टाइम टेकर टू ट्रेवल सेमी साइकिल मतलब आधा साइकिल कंप्लीट करने में लगा समय, तो t/2 हो जाएगी। अब फार्मूला होता है टाइम इज मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम इज मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी होती है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक साइकिल कंप्लीट करते हैं मतलब उसकी परिधि जो होगा वही उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी। और वेलोसिटी हम भी मार रहे हैं, तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr/2 क्यों हुआ, क्योंकि आधा चक्र पूरा कर रहा है, इसलिए बाई 2 तो आधा हो जाएगी। तो 2πr/2/v सॉल्व करोगे तो πr/v हो जाएगी, मतलब आधी साइकिल कंप्लीट करने में लगा समय कितने में जाते हैं, πr/4। तो कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में यह टाइम पीरियड कितना होगा, यहाँ 2 गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा में टी 2 तो कटेगा, टी बचेगा, तो टी और यहाँ 2 इंटू हो जाएगा, 2πr/v हो जाएगी। अब हम इसको देखते हैं, हमने पूरा टाइम टेकन तो निकाल लिया। अब हम देखते हैं इसके इस कंडीशंस में, ये जो साइक्लोट्रॉन का जो मेन थ्योरी होता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो लॉरेंज कहते हैं इस कंडीशंस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्रीक्वेंसी होता है वो किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लिक मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। जो चक्री गति होता है, जो चक्री गति का आवृत्ति इसमें चुंबकीय क्षेत्र में उसके बराबर होते हैं। तो इसके फ्रीक्वेंसी को आपने 1 मान लिया, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने टाइम पीरियड t मानी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1/t हो जाएगी, क्योंकि फार्मूला ही होता है फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड का इनवर्सली इक्वल होता है वो, इसलिए 1/t हो जाएगी। अब इस t के वैल्यू हम यहाँ से पुट अप कर इतना हो जाएगा, आप फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू इतना हो जाएगी आपके पास में, इसकी वैल्यू पुट अप करने के बाद में, और यहाँ से r की वैल्यू यदि आप यहाँ पर पुट अप कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इतना सकते हैं। अब अगला पॉइंट इसमें आता है फॉर मैक्सिमा एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ये आयन या पार्टिकल का अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला। तो हम देखते हैं, अभी हमने क्या डिस्कस किए थे कि ये इक्वल होते हैं दोनों मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम यहाँ भी देखते हैं, ये सबसे आखिरी वाला जो साइकिल है, यदि आप इसके रेडियस को हमने मान लिया r, तब क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी इसी का होगा, सबसे लास्ट वाला जो साइकिल होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अधिक होगी, इसलिए उसकी रेडियस हमने r मान लिया। r मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो q v मैक्सिमा v हो जाएगी इक्वल टू एम वी मैक्सिमा स्क्वायर बाई r। अब हमने क्या किया, यहाँ से हम v मैक्सिमा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एक भी तो कट जाएगी v मैक्सिमा की वैल्यू, बाकी आप इधर ट्रांसफर m को ट्रांसफर कितना हो जाएगी, ये v वेलोसिटी का मैक्सिमा निकालिए। अब मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम का फार्मूला होता है mv होता है, द्रव्यमान गुणित मास होता है, सॉरी मास इनटू वेलोसिटी, ये हो गया द्रव्यमान गुणित वेग। इसके हमने इसके वैल्यू पुट अप कर देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल कर पुट अप कर दिए, इतना हो जाएगी, बाकी कटेगा, कटा देंगे। अब इसके बाद हम निकालते हैं मैक्सिमा काइनेटिक एनर्जी, फार्मूला होता है 1/2 mv मैक्सिमा स्क्वायर। अभी मैक्सिमा है, इसकी वैल्यू को उठा करके पुट अप कर देंगे और सॉल्व करने एक m कटेगा, जो बचेगा कितना हो जाएगा आपके पास में मैक्सिमा काइनेटिक एनर्जी।
ये हो जाएगी साइक्लोट्रॉन के लिए अधिकतम गतिज ऊर्जा, वो कहाँ पर प्राप्त होता है, यहाँ पर प्राप्त होने वाली अधिकतम गतिज ऊर्जा है। तो इस प्रकार से हम साइक्लोट्रॉन को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।